हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही है, इस स्पेशल वीडियोस में हम लोग डिफेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जिसमें एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड बात हो रही है। पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा था कि नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या है, नाउन को आप कैसे पहचानेंगे, नाउन का डेफिनेशन क्या है, और फिर हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई भी क्वेश्चंस नाउन से रिलेटेड है तो उसमें क्या बात होगी। आपने देखा कि नाउन के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे पेपर्स में, वो आइडेंटिफिकेशन के बेस पर ही था। फिर हमने सिंगल पर्टिकुलर नाउन को लेकर देखा कि अगर कोई भी हमारे पास नाउन है तो उस नाउन के एजेंडा क्या है। तो आप लोगों ने कल जो पढ़ा था वो था प्रॉपर नाउन के जनरल रूल्स। मतलब हम लोगों ने डिटेल पढ़ लिया था कि यदि किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन होगा तो हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और किस हिसाब से किसी भी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप समझ ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग आगे जो बात करेंगे वो आपको ध्यान रखने। देखो, सबसे पहली बात नाउन में क्या है, आज बात करेंगे जनरल रूल्स को देखने के बाद। एक छोटा सा वर्ड है अंग्रेजी का, उस सिंपल वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो आज एक काम करिए, सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, जनरल रूल्स रिलेटेड टू नाउन। जनरल रूल्स रिलेटेड टू नाउन। अब ये जो जनरल रूल्स रिलेटेड टू नाउन है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो नाउन से रिलेटेड ही होगा। अब हम लोग बात करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर मैं नहीं आएगा तो हमें क्या करना है, ए नहीं आएगा तो क्या करना है, सम आएगा तो क्या करना है, मच आएगा तो क्या करना है, मैं नहीं आएगा तो क्या करना है। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो किसी सेंटेंस में अगर मैनी आ गया, मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में इस कैटेगरी में यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया, मैनी दिखाई दिया। तो ये जो मैनी है, मैनी के तुरंत बाद ये जो अगला वर्ड है ये यहाँ पर क्या आएगा ये आपको देखना है। मतलब नाउन क्या आएगा ये देखना है। अब इससे पहले आप एक बात ध्यान रखिए, नाउन के किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, कि कोई भी अगर नाउन होगा तो उसके 2 फॉर्म होंगे, या तो वो सिंगुलर की कैटेगरी का होगा या तो वो प्लूरल की कैटेगरी का होगा। तो आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग यही बात करेंगे कि किसी भी टॉपिक को लेकर अगर हम लोग बात करें तो इस वर्ड के बाद नाउन की कैटेगरी क्या होगा, सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा। ये बात समझने की जैसे हम कोशिश करेंगे तो हमारा सेंटेंस निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा और आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं। पहला जो आज का हमारा वर्ड है बेटा, वो वर्ड है मैनी। अब मैनी का क्वेश्चन आप इस हिसाब से क्लियर करो ताकि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मैनी दिख जाए तो आपको इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। तो मैनी आएगा और आप क्या करेंगे, सेंटेंस को बड़ी आराम से बना लेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही ईजी है, आप जल्दी जल्दी किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है, बना भी लेंगे। देखिए अब ये मैनी क्या है, तो बेटा मैनी का मतलब होता है बहुत। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत। अब जैसे बहुत हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 से अधिक हो गया। अब ये 1 से अधिक हो गया, इसलिए ये अपने आप में कौन सी कैटेगरी में हो जाएगा, प्लूरल नंबर हो जाएगा। मतलब मैनी का मतलब बहुत हुआ, बहुत का मतलब 1 से अधिक हुआ। तो एक तो सिंगुलर होता है और 1 से ज़्यादा, 1 से अधिक जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो हमारा प्लूरल होता है। तो अब आप समझ जाइए कि मैनी जो है वो अपने आप में कौन सा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। तो एक सिंपल सी बात यह है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में मैनी आएगा तो मैनी के बाद जो हम लोग नाउन जो लिखेंगे, जो नाउन की कैटेगरी होगी हमारी, वो कौन सी कैटेगरी होगी, प्लूरल नंबर। तो ये तो इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो रहा है। मतलब जब भी सेंटेंस में आपको मैनी दिखाई देगा तो आप एक ही काम करना कि मैनी के बाद आप क्या करेंगे, नाउन जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, प्लूरल। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके सेंटेंस में कहीं पर लिखा हुआ है मैनी स्टूडेंट।
अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है मैनी स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को क्रॉस करके क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा, क्योंकि मैनी का मतलब तो बहुत हो गया और बहुत का मतलब एक से ज़्यादा हो गया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यही बात अगर कहीं पर लिखा हुआ है मैनी कैंडिडेट, अब ये जैसे कैंडिडेट हो गया तो ये कैंडिडेट नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, कैंडिडेट्स लिख देंगे। अगर कहीं पर लिखा हुआ है मैनी मेंबर, तो ये मेंबर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मेंबर्स हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात क्या हुआ कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में आपको मैनी दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे, मैनी के बाद जो नाउन की कैटेगरी होगी वो कैटेगरी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। अब चाहे वो किसी भी सेंटेंस में हो, सिंपल में, कंपाउंड में, कम्प्लेक्स में, कहीं पर भी जैसे आपको मैनी दिखेगा तो आप क्या करो, सेंटेंस को क्वालिफाई कर लो और आराम से क्या करो, स्टेटमेंट को समझ जाओ। बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से स्टेटमेंट को बना लेंगे। ये तो आसान बात है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैनी के और भी एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, या इसका हमारा एजेंडा क्या है, या इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, फिर हम लोग कंटिन्यू बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अब मैनी से रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूं, आप इस क्वेश्चंस का जवाब देंगे। बिल्कुल आसान बात है। जैसे सपोज करो आपके पास एक स्टेटमेंट आता है कि मैनी स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, सपोज करो, बिल्कुल नॉर्मल सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या आ गया, मैनी आ गया। तो मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत, बहुत का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक। अब जैसे ही एक से अधिक हुआ तो यहाँ पर स्टूडेंट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो स्टूडेंट की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, बोलो, स्टूडेंट्स लिख लेंगे। अब जैसे ही हम लोगों ने स्टूडेंट्स लिखा तो इसका साफ मतलब होगा कि एक बच्चे की बात तुम लोग कर नहीं रहे, तो इज की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें ये बात है। अगर मान लो यही स्टेटमेंट आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि मैनी मेंबर्स हैज डन देयर वर्क इन टाइम। अब देखो, अब मेनी के बाद नाउन हमारा क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। अब ये प्लूरल हो ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब बहुत सारे सदस्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत सारे सदस्य हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। आप सब लोगों को पता है कि हैज़ का जो यूज़ करते हैं हम लोग सिंगुलर के साथ करते हैं, मतलब ही, सी, इट, और किसी का अगर एक नाम आ जाएगा तब उसमें हम लोग हैज़ कर लेंगे, और इनके अलावा अगर कुछ आ जाएगा तो उसके साथ हम लोग क्या कर लेंगे, हैव कर लेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से बना लेंगे। तो मेनी को लेकर नाउन की कैटेगरी में कौन सी बात हुई, बात ये हुई कि जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको मैनी दिखाई देगा तो आप एक काम करेंगे, और काम ये होगा कि मैनी के बाद नाउन की जो कैटेगरी होगी वो क्या होगा, प्लूरल होगा। और हाँ, अगर ये वर्ड सपोज करो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में मतलब सब्जेक्ट के रूप में है, तो हमें एक काम करना है, इसके बाद जो भी हम लोग वर्ब लिखेंगे उसको क्या करेंगे, प्लूरल ही लिख देंगे, सिंपल सी बात होगी। अब जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में उस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिला है। डिफेंस एग्जामिनेशंस में मैनी जो है वो फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अभी हम लोग सारे सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे हमने एरर से रिलेटेड बात कर लिया कि मैनी का कैसे क्वेश्चन आएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के बारे में बात कर लिया, और इसके जस्ट बाद ही जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि किसी भी स्टेटमेंट में अगर मैनी हमारे पास है तो फिर मैनी के बाद और कौन सा एक्सेप्शन हो सकता है। अब एक सेंटेंस लिखता हूँ, जरा बेटा ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल है। जैसे किसी ने आपसे मान लीजिए ये बोल दिया कि मैनी अ कैंडिडेट
मैनी अ कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड दैट क्वेश्चन पेपर। Many a candidate has qualified that question paper। अब many a candidate मान लीजिए हमारा A पार्ट हो जाएगा, has qualified मान लीजिए B पार्ट हो जाएगा, that question paper C हो गया और D में लिखा हुआ है नो एरर। ध्यान रखना, एयरफोर्स के X और Y ग्रुप में एरर के जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ABCD फॉर्म में, वो 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आता ही आता है, और वो जो एरर का क्वेश्चन है या करेक्शन ऑफ सेंटेंस बोल लीजिए वो है। तो इस टाइप के करेक्शन ऑफ सेंटेंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे या किस तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे। यही क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसे आ जाएगा कि मेनी अ पैसेंजर was injured in bus accident yesterday। अब many a passenger ये हो गया हमारा A पार्ट, was injured ये हो गया B पार्ट, in bus accident ये C पार्ट, और D में हो गया सपोज करो नो एरर। ये हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, 2 सेंटेंस है। इन दोनों स्टेटमेंट और सेंटेंस को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब जरा देखो, आप लोगों ने मैनी के बारे में बेटा क्या पढ़ा? आपने मैनी के बारे में पढ़ा कि अगर किसी सेंटेंस में मैनी आएगा तो मैनी के तुरंत बाद जो नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। मैनी के बाद नाउन कैसा होगा, बोलो मेरे साथ, प्लूरल होगा, राइट। तो जब मैनी के बाद नाउन हमारा प्लूरल हो जाएगा तो आप खुद बताओ, यहाँ मैनी के बाद प्लूरल जब हो जाएगा तो यहाँ तो एक कैंडिडेट है, एक ही कैंडिडेट के बारे में बात हो रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करेगा, वो ए पार्ट को आंसर करके आ जाएगा। लेकिन जब आप सोच कर देखिए, जैसे आप यहाँ पर कैंडिडेट्स करेंगे तो ये पार्ट भी तो एरर हो जाएगा, क्योंकि जैसे कैंडिडेट्स करेंगे आप तो वो एक से ज़्यादा बात हो गया। अब जैसे एक से ज़्यादा बात हो गया तो यहाँ पर हैज नहीं लगाकर हम लोग क्या करेंगे, हैव लगा लेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल बात है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, मेनी अ पैसेंजर यदि आपने लिखा है तो पैसेंजर, अब कुछ लोग सोचेगा बहुत सारी यात्री की बात हो रही है तो पैसेंजर की जगह पैसेंजर्स कर दो, फिर यहाँ पर दिक्कत आ जाएगा। तो एक काम करो, देखो मेनी के बारे में एक एडिशनल बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस बात को बेटा समझो। देखो, जैसे सेंटेंस में मैनी आएगा ना तो आप देखना कि मैनी के बाद क्या है। अगर मैनी के बाद आपको ए या एन दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली आता है, कई बार आ चुका है, डिफेंस के सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में कई बार आ चुका है। तो जैसे आपको मैनी दिखाई देगा तो आप एक काम करना, मैनी के बाद देखना कि क्या है। अगर आपको मैनी के बाद ए या एन दिखाई देगा ना तो फिर इसके बाद जो नाउन की कैटेगरी होगी वो कैटेगरी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। क्यों होगी सिंगुलर, जरा देखो, मैनी के तुरंत बाद हम लोग लिखते थे तभी तो प्लूरल लिखते थे, क्योंकि मैनी का मतलब बहुत हुआ तो अगला वर्ड बहुत होता था, प्लूरल होता था। लेकिन इस सेंटेंस में मैनी के बाद ए आ गया, ए आ गया, तो इसका मतलब बेटा ये ध्यान रखना कि बहुत कैंडिडेट की बात नहीं हो रही, बहुत यात्री की बात नहीं हो रही। यहाँ पर जो बात हो रहा है वो बात हो रहा है क्या, बहुतों में एक की। जैसे अपन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मैनी अ कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड दैट क्वेश्चन पेपर। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस क्वेश्चन पेपर को बहुत सारे कैंडिडेट ने सॉल्व किया है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि बहुतों में बहुत सारे कैंडिडेट थे लेकिन क्वालिफाई कितनों ने किया, एक नहीं किया है। तो जब एक नहीं क्वालिफाई किया तो ठीक ही है, जब एक ही व्यक्ति हुआ तो ये हैज बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन के रूप में क्या हुआ, कंक्लूजन के रूप में ये हुआ कि जब भी आपको क्या दिखाई देगा, मैनी दिखाई देगा, तो मैनी के तुरंत बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या है। अगर मैनी के तुरंत बाद आपको नाउन दिख रहा है तब तो वो प्लूरल ही होगा, ये बात आपको याद है ही। लेकिन अगर मैनी के बाद ए या एन आ जाएगा ना तो बेटा ध्यान रखना एक बात
क्या ध्यान रखना, जैसे ही ए या एन आएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। अब सिंगुलर हो जाएगा तो ठीक है। अब इसका मतलब दूसरे एग्जाम्पल को देख लीजिए, क्या कि मेनी अ पैसेंजर वॉज इंजर्ड इन द बस एक्सीडेंट यस्टरडे। मतलब बहुतों में एक यात्री घायल हुआ, जो बस दुर्घटना कल हुई थी उसमें एक यात्री घायल हुआ। और बहुत सारे विद्यार्थी घबरा करके सीधे कहते अच्छा एक्सीडेंट हुआ है, ज़रूर एक से ज़्यादा लोग होगा, तो यहाँ पर पैसेंजर की जगह वो क्या कर देते हैं, पैसेंजर्स कर देते हैं। तो ध्यान रखना, पैसेंजर की जगह आप पैसेंजर्स जैसे ही करेंगे तो वो हमारा एरर हो जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल सिंपल सेगमेंट है, बहुत ही आसान सेगमेंट है। तो मैं मानकर चलता हूँ कि आप समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है, आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बात समझ गए। अब एक कंक्लूजन अगर आप देखें तो ऐसा हुआ, अगर कहीं पर मेनी स्टूडेंट लिखा हुआ है ना तब तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं पर मेनी ए स्टूडेंट लिखा हुआ है तो आप उसको राइट मान लेना। ये कंक्लूजन वाली बात हुई और सब लोग समझ गए। तो जो पहला सेंटेंस है इसमें भी कोई एरर नहीं हुआ, और जो दूसरा सेंटेंस है ये भी एररलेस है। तो मैं मानकर चलता हूं कि आप लोगों ने मैनी से रिलेटेड पार्ट सीख लिया। अब यहाँ पर आपको पता है मैनी से रिलेटेड बात आपने सीख तो लिया, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैनी के बाद हमें क्या करना है, कौन सी टर्मिनोलॉजी को यूज़ लेना है, कौन सी टर्मिनोलॉजी को यूज़ नहीं लेना है। इन सारे सेगमेंट को पढ़िए और बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल बात है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने समझ ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं मैनी के बारे में जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, इतना बेस्ट कॉन्सेप्ट है जो एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक में सीधे तौर पर पूछा जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी आप देखिएगा तो शायद आप जल्दी से सॉल्व कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मैनी के अगले सेगमेंट के बारे में जो डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये वीडियो अगर मान लीजिए कोई और भी विद्यार्थी देख रहे हैं तो एकदम ये न घबराएं कि ये तो बार बार एयरफोर्स का ही नाम ले रहा है, बार बार नेवी का ही नाम ले रहा है, तो पता नहीं हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आपने मैनी सीख लिया तो अब ये मैनी किसी भी एग्जामिनेशंस में आए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम हो, या कोई और भी पेपर्स हो डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक ही है, तो आप आराम से समझ जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं मान कर चलता हूँ कि आप लोगों ने सीख ही लिया, समझ ही लिया। अब मैनी के बारे में एक बात और समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका पहला कॉन्सेप्ट देखना कितना सिंपल है, इतना आसान है कि आप लोग बड़ी आराम से सीख जाएंगे, मज़ा आने वाला है इस कॉन्सेप्ट में। अगर आप देखना कि मैनी क्या है, जैसे ही आपको मैनी दिखाई देगा तो आप एक काम करना, काम ये करना, मैनी जो है ये 100% पॉजिटिव मीनिंग है। ठीक है, मतलब मैनी पॉजिटिव सेंस देता है, सकारात्मक सेंस देता है। और कितना सकारात्मक सेंस दे रहा है, ये दे रहा है 100%। मतलब ये पूरा पूरा क्या है, हमारा पॉजिटिव है। पूरा पूरा क्या है, बोलो जरा, पॉजिटिव है। अब जैसे किसी सेंटेंस में मैनी आएगा तो मैनी के बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउन जो लिखेंगे वो नाउन लिखेंगे प्लूरल नंबर के कैटेगरी में। मैनी जो है वो 100% हमारा क्या है, पॉजिटिव है। और मैनी के बाद जो नाउन की कैटेगरी होगी वो किस कैटेगरी की होगी बताइए जरा, प्लूरल कैटेगरी की होगी। ये बात आपको समझना है, बहुत ही आसान है, सिंपल बात है। इसी में एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक वर्ड है अंग्रेजी का, उसको बोलते हैं हम लोग द फ्यू। कौन सा वर्ड है, द फ्यू। अगर किसी सेंटेंस में आपको द फ्यू दिखाई देगा, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या दिख रहा है, द फ्यू दिख रहा है, तो द फ्यू जो होता है ना बेटा, ये भी 100% किसको शो करता है, पॉजिटिव मीनिंग को शो करता है। मतलब हुआ कि ये भी हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए,
कितना पॉजिटिव हुए, 100% पूरा पूरा पॉजिटिव हो गए। तो ये बात आप ध्यान रखना। और हाँ, द फ्यू के बाद भी नाउन की जो कैटेगरी है वो प्लूरल नंबर की कैटेगरी है, तो ये भी बात आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आप देख लो जरा, कितनी इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने, सीधे तौर पर एग्जाम में आने वाली बात है। कैसे, देखो अब ये मेनी जो है वो परसेंटेज के मामले में कितना हो गया, 100%। द फ्यू जो है ये परसेंटेज के मामले में कितना हो गया बेटा, 100%। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। द फ्यू के बाद भी नाउन क्या है, प्लूरल, और मेनी के बाद भी नाउन क्या हुआ, प्लूरल। इसका मतलब क्या हुआ जरा बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंग्रेजी का कोई भी सेगमेंट है, अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस है, तो दोनों को अगर आप देखो ना तो इक्वल ही है। जैसे आप किसी मेडिसिन शॉप पे जाते हैं, दवाई लेने के लिए जाते हैं, तो आप देखते होंगे, आप अगर जिस टैबलेट का नाम बोलते हैं, बाय द वे वो टैबलेट अगर अवेलेबल नहीं रहता तो शॉपकीपर आपसे कहते हैं, पर्सनैलिटी आपसे कहता है कि देखो ये तो नहीं है, लेकिन मैं जो दे रहा हूँ काम वही करेगा, बस कंपनी अलग अलग है, अलग अलग व्यक्ति मैन्युफैक्चर कर रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोनों बराबर ही हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं मैनी बराबर द फ्यू। जैसे हमने लिख दिया मैनी बराबर द फ्यू, अब आप जरा देखो इसका मतलब क्या हुआ। एकदम कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर मैनी आएगा तो एक काम करना है। कौन सा काम करना है कि मैनी बराबर क्या हो जाएगा, द फ्यू। किसी क्वेश्चन का आंसर आपके नज़र में मैनी है और बाय चांस वहाँ पर आप क्वेश्चन जहाँ सॉल्व कर रहे हैं ऑप्शन में मैनी है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर द फ्यू को देखेंगे। अगर मान लो आपके हिसाब से आंसर द फ्यू होना चाहिए और द फ्यू वहाँ पर है ही नहीं, तो आप फिर क्या करेंगे, मैनी को सॉल्व करेंगे। तो मैं मानकर चलता हूँ कि इतनी सारी बात आपकी समझ में आ गया। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते। बहुत ही सिंपल है। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैनी और द फ्यू से जितने भी सिस्टमेटिक बातें थी आपने सीख लिया। चलिए कंटिन्यू हम लोग नाउन के अगले स्टेप को देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस और भी एग्जाम में कैसे आ सकता है। तो आपने नाउन से सिंगुलर से प्लूरल का फॉर्म सीख लिया, प्रॉपर नाउन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो सीख लिया। अगर किसी सेंटेंस में मैनी आएगा तो उसका क्या सेगमेंट है आपने वो समझ लिया, और धीरे धीरे सारे टाइप के स्टेटमेंट आपने समझ लिया। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलिए अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है, पता है क्या है, अब जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़रूरी थोड़ी कि हर जगह आपको मैनी ही दिखाई देगा। अब कई बार क्या होगा, सेंटेंस में जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, मच। क्या दिखाई देगा, मच। तो जैसे आपके पास किसी भी सेंटेंस में मच आ जाएगा तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व इस तरीके से करना है मच को। तो आप मैं मच से रिलेटेड सारी बात आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि जैसे किसी सेंटेंस में मच आएगा तो मच के बाद आप क्या करेंगे, हमेशा मटेरियल नाउन को लिखेंगे। मतलब मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि अगर जैसे सेंटेंस में मच आ गया तो मच के बाद कौन सा नाउन है। अगर मटेरियल नाउन होगा तब आप उसको क्या करना, राइट मान लेना, और अगर मटेरियल नाउन नहीं होगा तब उसको क्या कर लेना, रॉन्ग मान लेना। ये जो मटेरियल नाउन है इसी को हम लोग अनकाउंटेबल के नाम से जानते हैं। ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप चाहे मटेरियल नाउन बोल दो या आप चाहे अनकाउंटेबल नाउन बोलो, ये दोनों के दोनों जो हमारे सेगमेंट है वो क्या है, सिंपल है, वो पहचान है। अब प्रॉपर नाउन के बारे में तो आपने समझ लिया डिटेल। अब थोड़ी देर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मटेरियल नाउन है ना, ये मटेरियल नाउन क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तब हम लोग मच से रिलेटेड और भी सेगमेंट के बारे में बात कर लेंगे कि अगर स्टेटमेंट में मच हमारे पास है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे। देखिए जब आप छोटे से क्लास में पढ़ते थे ना तो आपको कहा जाता था क्या कि मटेरियल जो नाउन है वो किसको कहते हैं, जिसे नापा या तौला जा सकता है। लेकिन आप लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के,
कभी भी ये बात मत बोलिएगा कि जैसे नापा या तौला जाता है उसको मटेरियल नाउन कहते नहीं। जैसे आप उसको मटेरियल नाउन कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। एरर क्यों हो जाएगा, देखो जैसे आपने कहा कि जिसे नापा या तौला जाता है। अब एक बात बताओ, आप भी अपने हाइट मापते हैं, हम लोग भी अपना वेट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस सेगमेंट को अगर आप देखेंगे तो हमें लगेगा कि हम लोग भी क्या हो गए, मटेरियल नाउन ही हो गए। तो हमें ये बात नहीं बोलना जिसे नापा या तौला जाता है उसे मटेरियल, अपन ये नहीं बोलेंगे। अपन थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से समझने की कोशिश करते। देखिए जैसे कोई आपसे बोलेगा बताओ मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, तो आप एक काम करना कि ये जो मटेरियल वर्ड है, इस मटेरियल का मतलब होता है मैटर, और मैटर का मतलब होता है मेटल। ये बात आपको बताना है। मतलब मटेरियल का मतलब क्या हुआ, मैटर, और मैटर का मतलब क्या हुआ, मेटल। ये जो मैटर है ना बेटा, इसका मतलब पदार्थ, ठोस द्रव्य गैस जो भी आप बोलते हैं। और मैटर का मतलब तो आप जानते ही हैं, धातु। इसका मतलब कोई भी यदि आपसे पूछता है कि बताओ मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, तो आपको यही सिस्टमैटिक ढंग से क्या करना है, जवाब देना है। यही सिस्टमैटिक ढंग से आपको बताना है कि अंग्रेजी के किसी भी एजेंडा के अगर आप बारे में बात कर रहे हैं तो आपका क्या सेगमेंट है और किस टाइप के क्वेश्चंस को बताते हैं। देखिए तो आप ये कहना कि मटेरियल का मतलब हुआ मैटर और मैटर का मतलब हुआ मेटल। तो मैटर मतलब हो गया पदार्थ और मेटल मतलब हो गया धातु। तो ये छोटे छोटे सेगमेंट है, इनसे रिलेटेड आप बात कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनकाउंटेबल को अगर देखें तो अन का मतलब होता है नो, काउंट मतलब जिसको आप काउंट कर पा रहे हैं, और एबल मतलब पॉसिबल। इसका मतलब हुआ कि जिसकी गिनती पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे समझो ना, आपसे कोई बातचीत में पूछे ना बताओ अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं या फिर मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, तो आप ऐसे बोलना कि जिस नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते, that noun is not converted into plural form is called material noun। जिस किसी को भी आप सिंगुलर से प्लूरल में आपने कन्वर्ट कर लिया, इसका मतलब है कि वो मटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन और मटेरियल नाउन is not converted into plural form, it is used always as singular number in any types of statement, that is simple, compound or complex, in any types of examination। तो कोई भी पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी हमेशा क्या होती है, सिंगुलर ही है, और आप सब लोग मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, तो मटेरियल नाउन का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके मटेरियल नाउन की डिटेल बात हो गया। और अगर किसी सेंटेंस में आपको मच दिख रहा है तो मच के बाद आप क्या करेंगे, मटेरियल नाउन से रिलेटेड सेगमेंट को सॉल्व करेंगे। ये आपका मटेरियल नाउन का बेसिक आइडेंटिफिकेशन है, जिसके बारे में आप बहुत बड़ी आराम से समझ जाएंगे और आसान बात है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट में सब लोग फटाफट, और फिर हम लोग बात करेंगे कि इसके और भी क्या सेगमेंट है या और टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो मटेरियल नाउन के सारे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से किसी क्वेश्चन को बना ही लेंगे। तो इतना इजी है, इतना आसान है कि आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब मैं मच से रिलेटेड बात कर रहा था आपसे कि मच अगर किसी भी स्टेटमेंट में आएगा तो हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, या मच से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन और भी पेपर में आएगा तो इसके और भी सेगमेंट क्या है, इनके बदले क्या लिख सकते हैं, या और भी कैसे सॉल्व आउट करेंगे। देखिएगा ये जो मच है ना, ये मच 100% पॉजिटिव मीनिंग देता है। मच जो है वो 100% क्या दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग देता है। 100% पूरा जो है ये पॉजिटिव मीनिंग आएगा। फिर देखो बेटा, मच जो है इसके बाद हमेशा जो हम नाउन लिखेंगे वो नाउन कौन सा होगा, मटेरियल। इसी को क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल।
अब आपके पास सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में मच आएगा तो मच हम लोग क्या करेंगे 100% पॉजिटिव मान लेंगे, और मच के बाद जो है मटेरियल नाउन आएगा या कौन सा नाउन आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। एक अच्छी बात ये भी है कि ये जो मटेरियल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म को ही इंडिकेट करेगा। कई बार मैंने बताया कि इसको हम लोग कभी भी प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो मच के बारे में तो ये आपका एक सेगमेंट हो गया, जिस सेगमेंट को आप लोगों ने सीख लिया, आसानी है, आप बना भी लिए, बहुत सिंपल। देखो मच के साथ साथ अंग्रेजी में एक वर्ड होता है जिस वर्ड को हम लोग कहते हैं द लिटिल। बोलिए क्या बोलेंगे, द लिटिल। एक बार फिर से बोलो क्या, द लिटिल। अब ये द लिटिल इसके इक्वल कैसे है, इसके बराबरी में ये कैसे है, तो उसको समझने की जरा आप कोशिश कीजिए कि इसका बराबरी कैसे है। तो द लिटिल जो है ना ये भी 100% किसको आइडेंटिफाई करता है, पॉजिटिव को आइडेंटिफाई करने वाले वर्ड है। मतलब जब भी किसी भी सेंटेंस में द लिटिल आपको दिख जाएगा तो द लिटिल के बाद आप क्या करेंगे, मटेरियल नाउन लिखेंगे। तो प्रॉपर नाउन आपने डिटेल पढ़ ही लिया, अब आप पढ़ रहे हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में हमने सारे सेगमेंट बता दिया। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए फिल इन द ब्लैंक के सारे सेगमेंट हैं, इसको बड़ी आराम से आप समझ जाएंगे। अब देख लीजिए ये जो द लिटिल है ना, इसके बाद भी मटेरियल नाउन ही आता है या फिर इसके बाद भी अनकाउंटेबल नाउन ही आता है। ठीक है, अब आप देख लो, पता आपको है ही कि मटेरियल नाउन हमेशा किसको आइडेंटिफाई करेगा, सिंगुलर नंबर को आइडेंटिफाई करेगा। कितना आसान हुआ बताओ। ये परसेंटेज के मामला में भी दोनों बराबर है, नंबर के मामला में भी दोनों बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, मच बराबर द लिटिल। ये रहा आपकी पढ़ाई, क्लियर हो गया, सब लोग समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप मुझे बताते रहिए। तो आज आपने सीख लिया मटेरियल नाउन के सारे सेगमेंट के बारे में। अब हम लोग मटेरियल नाउन कंप्लीट कर लिए, प्रॉपर नाउन भी कंप्लीट कर लिया, नाउन के आइडेंटिफिकेशन भी समझ गए, सिंगुलर प्लूरल के एलिमेंट्स भी समझ गए, सारे के सारे बेसिक्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉमन नाउन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।